बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आज आपको इमाम हुसैन की शहादत के बारे में बताने जा रही हूँ। ये शहादत एक यादगार शहादत है। आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनना। आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मदीना की गलियां उदास थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन इब्न अली ने शहर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। यजीद की बैत का मुतालबा था, मगर इमाम हुसैन ने फरमा दिया, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। हाकिम वक़्त की बैत का मतलब सिर्फ हाथ पकड़ाना नहीं था, बल्कि एक जालिम निज़ाम को जायज़ करार देना था। इमाम हुसैन ने फ़ैसला कर लिया कि वो हक़ पर खड़े रहेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। अपने अहल बैत, बच्चों, बेटियों, बहनों और करीबी साथियों को लेकर वो मक्का रवाना हो गए। मक्का में कुछ वक़्त गुजारा, मगर हज से कबल ही वहाँ भी यजीदी खंजर चमकने लगे। इमाम हुसैन ने एहराम को उम्रे में बदल दिया और काफ़िला करबला की तरफ रवाना हुआ। मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के तपते सहरे में इमाम हुसैन का काफ़िला पहुंचा। वही खीमे लगाए गए ये ज़मीन तारीख़ में मुख्तल बनने वाली थी। दूसरी तरफ इब्न ज़ियाद के हुक्म पर उमर बिन सईद 30,000 का लश्कर लेकर पहुंचा। मकसद हुसैन से बैत लेना या फिर जान। मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। दरियाए फरात बह रहा था, मगर हुसैन के बच्चों के होंठ खुश्क थे। सकीना, अली असगर, कासम, अली, अकबर सब प्यासे थे, मगर कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सब्र और दुआ। शाम का वक़्त था, खीमों में चिराग जल रहे थे और एक सुकून सा था। इमाम हुसैन ने सबको जमा किया, फरमाया, जो जाना चाहे जा सकते हैं। कल का दिन बहुत सख्त होगा। मेरा मसला मुझसे है, आप सब आज़ाद हैं। मगर कोई नहीं गया। इबास ने कहा, मौला, अगर हमें 100 बार भी मारा जाए और दोबारा जिंदा किया जाए, तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो रात इबादत में गुजारी। अल्लाह के हुजूर झुके सरों से सदा आती थी, परवरदिगार, हम तुझसे राज़ी हैं, हमें भी तू राज़ी कर ले। फजर की आज़ान हुई। इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ाई। खीमों से निकलते वक़्त बहन ज़ैनब ने रोकर कहा, भाई, आज के बाद हम आपको ज़िंदा नहीं देख सकेंगे। इमाम ने सकीना को गले लगाया, बच्चों को प्यार दिया और फिर एक एक करके शहादत का सफ़र शुरू हुआ। सबसे पहले इमाम के बेटे अली अकबर मैदान में उतरे। वो चेहरे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स थे। दुश्मन हैरान था, कहने लगा, ये मोहम्मद हैं या इनका साया। अली अकबर ने शज्जात से लड़ा, कहीं को वासिल जहन्नम किया, मगर प्यास ने कमज़ोर कर दिया। दुश्मन ने नेज़े और तीरों से हमला किया। या इब्तिदा की सदा आई। इमाम रो पड़े। बेटे को ज़मीन पर पाया, आवाज़ दी, मेरे बेटे, दुनिया तेरे बाद अंधेरी हो गई। इमाम हुसैन के बेटे कासम सिर्फ 13 बरस के थे। इमाम हुसैन ने पहले इन्हें इजाज़त न दी, मगर जब कासिम ने चचा के कदम चूमे तो इजाज़त मिली। कासम ने कहा, चचा, मौत मेरे लिए शहीद से ज़्यादा मीठी है। मैदान में जाकर लड़े, मगर जवानी की पहली उमंग वही दफन हो गई। इबास वो थे जिनके बाजू कट गए, मगर मशकीज़ा हाथ से न गिरा। जब सकीना की प्यास की सदा सुनी तो दरियाए तक पहुँचे, मगर पानी न पिया।
واپسی پر حملہ ہوا، بازو قلم ہوئے، نیزے لگا اور عباس زمین پر گرے۔ یا آقا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ امام دوڑے، بھائی کے لاش کو سینے سے لگایا، مگر عباس نے عرض کیا اب مجھے خیموں میں نہ لے جانا، سکینہ کیا سمجھے گی، میں خالی ہاتھ آیا۔ جب سب چلے گئے، امام حسین نے شیر خوار بیٹے علی اصغر کو اٹھایا، فرمایا اگر مجھے پیاسا مارنا چاہتے ہو تو مارو، مگر پروردگار تو دیکھ رہا ہے نا، یہ تیری راہ میں قربان ہوا۔ اب امام تنہا تھے، دشمن چاروں طرف تھا۔ امام نے میدان میں نکل کر آخر تک جنگ کی، جسم پر زخم تھے مگر ہمت قائم۔ آخری سجدے میں پیشانی زمین پر رکھی، عرض کی یا رب راضی ہوں تیرے رضا پر۔ شمر نے سرتن سے جدا کیا، آسمان سرخ ہو گیا، زمین تھر تھرا اٹھی، فرشتے گریہ کرنے لگے۔ زینب خیمے سے دیکھ رہی تھی، صدا دی اے محمد دیکھ تیرے نواسے کیسا ذبح ہوا۔ حسین کے بعد خیمے لوٹے، آگ لگائی گئی، بیویوں کے چہروں سے چادریں چھینی گئی، زینب، سکینہ، رباب، امام کلثوم سب قیدی بنائے گئے۔ کوفہ و شام کے بازاروں میں اہل بیت کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے لے جایا گیا، لیکن زینب نے ہر جگہ خطبہ دیا، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر شرمندہ ہوں، ہم نے حق پر قربانی دی ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں مگر لازم ہے۔ اگر حسین نہ اٹھتے تو یزید کو اسلام کا نام استعمال کرنے کا موقع مل جاتا۔ صبر، وفا، غیرت اور قربانی صرف مردوں کی میراث نہیں، حضرت زینب اور اہل حرم نے بھی قیادت کی۔ کربلا ہر زمانے کے لیے ایک پیغام ہے، ہر یزید کے مقابلے میں ایک حسین ہونا چاہیے۔ شکریہ، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔